नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और जैसा कि सभी को पता होगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग मध्य प्रदेश पीएससी 2019 की रणनीति के अंतर्गत पेपर 3 का डिस्कशन करने पा रहे हैं। ये हमारे पुराने सिलेबस 2019 के हिसाब से है और ये वीडियो मैं पहले ही बता देता हूँ कि किन लोगों को देखना है। जनरल में कैटेगरी में जिनके नंबर लगभग 67 से 68, 69 के समथिंग हैं वो इसे देख सकते हैं। ओबीसी में जिनके नंबर 65 के आसपास हैं वो इसे देख सकते हैं। और SC ST में जिनके नंबर 59 to 60 के आसपास हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा कम, वो भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं। पेपर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, पेपर 2 की भी हो चुकी है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा प्रतियोगिता दर्पण भी अपलोड हो चुकी है और रोजगार निर्माण भी हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। इन सारे लेक्चर्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि रणनीति क्या हो। जैसा कि इसके पहले हमने 2 पेपर और डिस्कस किए हैं और आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का उसमें और काफ़ी ज़्यादा लोगों का उस वीडियो को प्यार मिला और काफ़ी सारे लोगों की उससे हेल्प भी हुई। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। रणनीति क्या हो। रणनीति क्या हो के तहत सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा यहीं से उठाता हूँ मैं। रणनीति क्या हो, तो सबसे पहली चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस टाइम नॉट फॉर हार्ड वर्क, दिस टाइम फॉर स्मार्ट वर्क। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि डेली आंसर राइटिंग तो आप लोग कर ही रहे होंगे और करिए। अगर नहीं करेंगे तो आप अपने आप के साथ मजाक और धोखा कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं और ये ठीक नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। इसको भी ज़रूर देखते रहिए और देख ही रहे होंगे। अगर मैं मान के चलता हूँ अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इट विल मोर बी बेनिफिशियली फॉर यू एंड फॉर आवर प्रिपरेशन। तो रणनीति क्या हो, सबसे पहली बात यह है कि इस पेपर को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 भागों में। 3 भागों में किस तरीके से, पहला होगा इकोनॉमी, दिस इज़ द कोर इकोनॉमी पार्ट। इसमें प्योर इकोनॉमी रहेगी, GDP वगैरह इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं कोर इकोनॉमी से वो इसके अंतर्गत रहेंगे। सेकंड में हम इसको डिपेंड करेंगे MP स्पेशल, इसमें कुछ MP की इकोनॉमी से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश के फसल एंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और थर्ड हम इसको डिपेंड करेंगे स्पेशली साइंस एंड टेक में। तो शुरुआत हम लोग करते हैं साइंस एंड टेक से, शुरुआत हम लोग करेंगे इसके अंतर्गत। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन बुक्स की मदद से आप इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं और कितना ये बेनिफिशियल आपको होगा। तो चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत। हम लोग देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की फर्स्ट चैप्टर हम लोग उठाते हैं यहाँ पर और फलाना शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हमारी हेडिंग क्या है, विज्ञान एवं तकनीकी। तो जिस तरह से हेडिंग से हमें पता चलता है कि स्पेशली दिस पेपर डेडिकेटेड फॉर विज्ञान एंड तकनीकी। तो जो विज्ञान वर्ड हमारे सामने आया है इसको हमको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि विज्ञान वर्ड बार बार आता है और इसको हमें फोकस रखना है। और इसका सीधा सीधा आप देखिए हेडिंग क्या है, सामान्य विज्ञान। इसमें स्पेशली साइंस नहीं मांग रहा है आपसे। आप ये मत सोचिए कि हमें कोई स्पेशल साइंस स्पेशलिस्ट चाहिए या साइंस में कुछ स्पेशलिस्ट कुछ डिग्री चाहिए, नहीं। इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर है और ये सामान्य ही रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान। इसके अंतर्गत पहला इन्होंने दिया है कि हमारे आसपास व्याप्त पदार्थ। हमारे आसपास व्याप्त पदार्थ इन द सेंस, विज्ञान की भाषा में पदार्थ का मतलब अलग होता है। पदार्थ कोई भी वह तत्व, एलिमेंट्स कह सकते हैं हम उसको, उस तरीके की चीज़ में इसको डिफाइंड किया गया है। इसके बाद आता है मिश्र धातु एवं धातुएं। मिश्र धातु एवं धातुएं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धातु, अणु, परमाणुओं की संख्या, इस तरीके के टॉपिक्स जो दिए गए हैं इसको हम लोग तैयार करने के लिए इसके साथ साथ पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बताऊंगा आपको किससे इसे तैयार करना है, किन बुक्स की मदद से इसको हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जीव विज्ञान, ऊतक, इकाई, कोशिका, नियंत्रण, सामंजस्य, अनुवांशिकी, जैव विकास इसके अंतर्गत दिया गया है। कुछ गुरुत्वाकर्षण जो फिजिक्स का क्षेत्र है, गति, नियम, ऊर्जा, विद्युत, चुंबकत्व, तर्क एवं आंकड़े, व्याख्या सहित ये उतने ज़्यादा आते नहीं हैं। जैसे ये संख्या, सांख्यिकी अभी तक उतने ज़्यादा नहीं आए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। कुछ बेसिक्स अगर आपका तैयार है तो आप यू कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लाभ हानि, कुछ क्षेत्र में थी, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ये कहूँगा कि इनको आप इस समय छोड़ दीजिए। देयर आर डोंट नीड टू कंप्लीट दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक। इसके बाद हम आते हैं स्पेशली फोकस ऑन तकनीकी, टेक्नोलॉजी। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत गहराई से बनते हैं। इस वीडियो के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर देखते हैं विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग। देशज तकनीकी, देशज तकनीकी से यहाँ पर तात्पर्य देश में जो तकनीकी बनी है। तकनीकी हंत पर इट मीन्स टेक्निकल ट्रांसफ़र। जिस तरीके से आप देखेंगे कई सारी
चीज़ों में हम अमेरिका और बड़े बड़े देशों के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। वो देश हमको टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे। तो अब हम इसके बाद आते हैं, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, और इसमें आते हैं कुछ पेटेंट एवं ट्रिप्स एंड ट्रिप्स टाइप के कॉन्सेप्ट जो आते हैं। तो पेटेंट से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ का कॉपीराइट, जो पेटेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की जो बौद्धिक संपदाएं होती हैं उनको क्या प्रोवाइड की जाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और इसके तहत क्या होता है कि उस बौद्धिक जिसने निर्माण किया है उसे उसका मालिकाना हक दिया जाता है। पेटेंट को जो निर्धारित करते हैं वो हैं ट्रिप्स एंड ट्रिप्स, और ये WTO के अंतर्गत कार्य करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जिसकी एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा मैं, मगर वीडियो से बेटर ये होगा कि यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो बनाने में फ़ायदा मेरा है मगर नुकसान आपका है, क्योंकि कम समय है। इतने कम समय में ये मान के चलिए 2 से 3 महीने, 3 महीने के अंदर हो जाएगा। और अगर इसी टॉपिक को हम तैयार करने बैठेंगे तो हमें 2 महीने लग जाएंगे इस पर। तो वीडियो बनाने से बेटर ये है कि मैं टेलीग्राम पर इसकी कुछ PDFs आपको डाल दूँगा स्पेशल टॉपिक्स की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको ये होगा उससे कि आप कम समय में यू कैन कंप्लीट ऑल दोज क्वेश्चन एंड आंसर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद हम लोग पेपर 4 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी पेपर 4 के बारे में होगी। और पेपर 4 जो है उसका जो काम है वो PDF से नहीं चलेगा, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस भी लेकर आऊँगा पेपर 4 के लिए पूरा। और पेपर 4 ऐसा है कि 20 से 25 दिन में वी कैन कवर। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। इसमें स्पेशली भारतीय वैज्ञानिकों को देखना है, जैसे CV रमन है, जगदीश चंद्र बसु हैं, विभिन्न प्रकार के जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका योगदान हमें इसमें देखना है। विकासशील तकनीक ऐसी हैं जो अभी विकसित हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है, रोबोटिक्स है, आपका कोशिका विज्ञान, DNA डोपिंग, इस तरीके की जो विकासशील तकनीक है उनको हमको इसके अंतर्गत देखना है। तो मैं ये बताता हूँ सबसे पहले, ये जो यहाँ से जो टॉपिक शुरू होता है 3.2 से लेकर आपका ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको, जो मैं बुक्स बताऊंगा उनमें नहीं मिलेंगे, इनको हमें सेपरेट ही तैयार करना होगा। तो ये पैटर्न्स वाला है, विज्ञान तकनीकी में भारतीयों का योगदान, विकासशील तकनीक, नवीन सूचनाएं जैसे संवेदी, अंतरिक्ष, GPS, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, E-गवर्नेंस आपको मिल जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, कई सारे टॉपिक से ये ओवरलैप होता है, तो इसको आप वैसे ही कवर कर सकते हैं। E-गवर्नेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवर्नमेंट का कार्य करना, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से कार्य करना। स्थानीय ग्रह, कीड़ा आदि अनुप्रयोग। इसके बाद आते हैं ऊर्जा काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये लगते बहुत ज़्यादा बड़े हैं मगर दिस इज़ द स्मॉल टॉपिक। अगर आप एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे तो ये यकीन मान के चलिए आपको 10 से 15 दिन लगेंगे इस पेपर को कवर करने में। परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसा कि सभी जानते हैं परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला। गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा, अदर टाइप की जो ऊर्जा होती है। ऊर्जा प्रबंधन, जो पावर मैनेजमेंट है उसको हमको यहाँ, एनर्जी मैनेजमेंट हमको यहाँ पर सीखना होगा। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, दोबारा से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के तहत जैसे सौर ऊर्जा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप, विंड ऊर्जा को कैसे यूज कर सकते हैं आप, वाटर, जो जितनी भी डिफरेंट प्रकार की जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी संभावना इसके अंतर्गत दी जाएगी। पर्यावरण एवं धारणीय विकास इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पर्यावरण संबंधी विधिक नीतियाँ, ढांचे। पर्यावरण का ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। ठोस, तरल, अपशिष्ट, हानिकारक, ई वेस्ट के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलता है, जैसा आपका कंप्यूटर हो गया, आपका CPU हो गया, विभिन्न प्रकार के जो मोबाइल्स हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरीके के टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको तो हमेशा से आपको तैयारी होगा, ये तो इतना सब कर लेंगे तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। और पर्यावरण छाप और इसके निपटने के लिए, पर्यावरण छाप एक ऐसा वर्ड है जिसका बोलते हैं पदछाप। इसको एक और कार्बन फुटप्रिंट भी बोलते हैं। तो पर्यावरण छाप से सीधा ये है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी ऊर्जा का उपभोग करता है या जितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसे उस व्यक्ति का पदछाप कहा जाता है। इस तरीके से हम इसको पदछाप को समझ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से इकोनॉमी पोर्शन शुरू होता है। तो ये हमने ऊपर यहाँ से और इस पेज पे हमने ये देख लिया, पूरा साइंस का जो पोर्शन है हमारा वो हमने इसके अंतर्गत डिस्कस किया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पोर्शन है जो साइंस का, ये कहाँ से कौन सा पोर्शन हम लोग कवर कर सकते हैं, वेयर फ्रॉम एंड हाउ फ्रॉम वी कवर दीज ऑल पोर्शन। तो ये जो पहला पोर्शन जो आप देखेंगे हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन और यहाँ तक का ये पोर्शन आपको बताना चाहूँगा, ये वाला पोर्शन इसका और
इसमें से कुछ पॉइंट ये हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक से, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये है हमारे बीच में सामने 7th क्लास की एनसीईआरटी। इसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो ऊर्जा से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप इसमें कवर कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स फिजिक्स के हैं जो इसमें आप कवर कर लेंगे, काफ़ी सरल लैंग्वेज में दिए गए हैं। अब अगर कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि हमारे पास एनसीईआरटी है ही नहीं तो क्या करें, तो आप कुछ मत करिए, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट करके आप सर्च करेंगे, आप वहाँ पर जाएंगे एनसीईआरटी की साइट पर, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर ई पाठशाला एक ऐप है वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत आसान है डाउनलोड करना है। इसके बाद ये है 6th क्लास की साइंस। इसमें आपको क्या मिलेगा, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था हमारे आसपास के जो विज्ञान, ये पॉइंट था हमारे लिए। ये देखिए आप, ये वाला हमारे आसपास की मिश्रित धातु, यौगिक रसायन, ये जो सारे टॉपिक हैं वो हमारे कवर होंगे किसमें, ये 6th क्लास वाली एनसीईआरटी अपने को ये सब टॉपिक जो हैं कवर करा देगी। जो हमारे आसपास का विज्ञान, पर्यावरण से भी काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं जो हमारी है 10th क्लास की। 10th क्लास की ये है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी। इसका लेवल भी थोड़ा अच्छा है बाकी की बुक्स के अपेक्षा। इसमें आपको क्या होगा, फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, बायो के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, जीन, जो जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैव विज्ञान की जो भी थ्योरीज हैं वो आपकी इसमें कवर होंगी। इसके बाद जो भौतिक भूगोल, जो स्पेशली पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर, भौतिक भूगोल के जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं वो आपकी ये बुक कवर करेगी। इस बुक में आप वो सब चीज़ें कवर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये टॉपिक हमने कवर किया। अब जो कुछ टॉपिक है मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको, जो कि आपको इन बुक्स में नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये वाला पेटेंट एवं ट्रिप्स, ये आपको नहीं मिलेंगे, इसको आपको सेपरेट नेट से कवर करना होगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो इस पर वीडियो बना सकता हूँ मैं, काफ़ी छोटा टॉपिक है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीयों का योगदान, ये इसमें मिल भी सकते, कुछ पॉइंट मिलेंगे, मगर आपको ये सेपरेट ही तैयार करने होंगे। जैसे कि कुछ तकनीकी, सूचना तकनीकी, सुदूर तकनीकी, गृह क्षेत्र, ई गवर्नेंस, ये टॉपिक आपको इसमें नहीं मिलेंगे, ये आपको स्वयं ही तैयार करने होंगे। बाकी जो टॉपिक है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वी विल स्टार्ट विथ, जैसा कि आप सबने देखा होगा, हमने प्रमुख रूप से हमारी ये पूरा पोर्शन है, इसको हमने 3 भागों में बांटा था। जो पहला पोर्शन हमारा था साइंस का, वो हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं इकोनॉमी पर। तो वी विल कम ऑन इकोनॉमी। सो व्हाट बी इन इकोनॉमी, सो दिस इज़ द भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ, इंडियन इकोनॉमी करंट जो कंडीशंस हैं, चुनौतियाँ, मतलब स्पेशली इस समय तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही हैं। इस पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आफ्टर जो करंट से रिलेटिव, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो करंट बेस होते हैं। तो वी शुड फोकस ऑन करंट बिकॉज ऑफ करंट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट के लिए जो मैगजीन्स आती है उनको आप देख सकते हैं। हमने भी सेपरेट प्रतियोगिता की दर्पण है, जो बाकी जो क्रॉनिकल है, काफ़ी सारी मैगजीन्स आती है, उनकी भी हम लोग धीरे धीरे करके शुरू कर रहे हैं, तो वो आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है भारत में विकास का नियोजन। तो जो भारत में विकास का नियोजन है, विकास का नियोजन से यहाँ पर तात्पर्य है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको बनाना, किस तरीके से उसका नियोजन होता है, किस तरीके से उसको तैयार करते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आप देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना है, कुछ भी इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, वो आप इसके अंदर इधर कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है आधारभूत संरचना विकास के मुद्दे। इसके अंतर्गत आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेस पे इस पर क्वेश्चन बनेंगे। ऑन द सेकंड, विकास संबंधी मुद्दे, विकास में क्या क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके से विकास संबंधी जो मुद्दे होते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, अप्रवजन, ये जो टॉपिक में यहाँ पर आप देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट सिनारियो से। वाई? बिकॉज ऑफ दिस टाइम, ड्यू टू द कोरोना वायरस कोविड-19, इस समय क्या हुआ है कि जो गरीब और बेरोजगारी दोनों बढ़ चुकी हैं। क्षेत्रीय असंतुलन आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन हम किस तरीके से समझेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि क्षेत्रीय असंतुलन जिस तरीके से आप देखेंगे कि बॉम्बे में अधिक से अधिक कितने माइग्रेंट लेबर ले रहे हैं, कितने सारे लेबर दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण ये है, इसे बोलते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन स्पेशली इसी तरीके का टॉपिक होता है कि आप एक और देखेंगे कि यूपी और बिहार से अधिकतम लोग जो होते हैं वो माइग्रेट होते हैं, बाहर जाते हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश से भी काफ़ी सारे लोग माइग्रेट होते हैं। तो ये है क्षेत्रीय संतुलन। इट मीन्स एक जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। जैसे आप देखेंगे जो क्षेत्रीय रूप से डेवलप स्टेट हैं, जैसे दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, और साउथ इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा माइग्रेंट लेबर जाती है। कहाँ से जाती है? वो जाती है आपके मध्य प्रदेश से, आपके यूपी से, आपके बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। ये जो हैं ये कम विकसित
राज्य हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्षेत्रीय जो बेरोजगारी है, जो विकास है, उसका असंतुलन है इस तरीके से। इससे गरीबी, बेरोजगारी, इस तरीके के मुद्दे हम इसके अंतर्गत देखना है हमको। फिर देखते हैं नगरीय मुद्दे, जो नगरीय विकास के मुद्दे हैं, सामाजिक संरचना, आवास, वो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे, ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट इज विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास। इसके अंदर मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मानव विकास के क्या क्या टॉपिक्स हैं, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारा जो कोर इकोनॉमी है बहुत ही कंप्लीट, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने यहाँ पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट फॉर साइंस वी हैव कंप्लीट, कोर इकोनॉमी हैज़ कंप्लीट, एंड देन वी आर कम ऑन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इकोनॉमी, एमपी इकोनॉमी के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है इसको हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, इससे काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे देखते हैं, मध्य प्रदेश, भारत और मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन आप समझेंगे, देखेंगे, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमूल डेयरी जो शुरू की गई थी, ये एक सहकारी व्यवसाय है। सहकारिता में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर और उत्पादन शुरू करते हैं, जिस तरीके से किसान हैं, कुछ डेयरी फार्मिंग, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसमें देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में जो सहकारिता आंदोलन, उसका विकास हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है मध्य प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वता। तो जैसा कि सभी को पता है कि हमारे इंडिया की लगभग 54% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, और हमारे मध्य प्रदेश की 65 to 70% पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मध्य प्रदेश और भारत का जो कृषि का तुलनात्मक में उसको हम देखेंगे, और कुछ करंट पॉइंट अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो इट विल बेनिफिशियल यू। जैसा कि अभी हम करंट का क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हमने डिक्लेयर किया था, 3 से 4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एमपी है वो टॉप पर आ गया है गेहूँ उपार्जन में, पंजाब को उसके पछाड़ दिया है, भारत में टॉप पर आ गया है, नंबर 1 पर। तो इस तरीके के करंट बेस आप कर सकते हैं। इसके लिए डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए, हम लोग वीडियो भी लाते हैं डेली करंट अफेयर्स स्पेशली एमपी के लिए। इसके बाद देखते हैं आर्थिक विकास के तत्व, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक विकास के तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या क्या उनका होता है डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के सबसे पहले तत्व ये होते हैं, जैसे आप रोजगार की दशाएँ क्या हैं, एजुकेशन क्या है, स्किल लेवलर है कि नहीं, स्किल कितना है, क्या लेवल का स्किल है, और क्या लेवल की लेबर है, और क्या वहाँ उनका जीवन स्तर है। तो ये इस तरीके की चीज़ें आर्थिक विकास की जो प्रमुख दशा हैं, इसके अंतर्गत ये सब मुद्दे आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर क्या है, कृषि क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी के मुद्दे, इसके अंदर सब्सिडीज़ के इशूज़ आते हैं। देन कम लोक वितरण प्रणाली। लोक वितरण प्रणाली मतलब जो आपको जो एक तरीके का जो कंट्रोल्स के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता है, डिस्प्यूट किया जाता है, जो खाद्य वितरण किया जाता है वो है। इसके उद्देश्य क्या होंगे, कार्यप्रणाली, सीमाएं, खाद्य सुरक्षा, बफर। खाद्य सुरक्षा, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खाद्य सुरक्षा क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम प्राप्त कर पाए कि नहीं। हमारे देश की कितनी मिलियन पीपल है जो आज भी भूखी रहती है, और ये कोरोना वायरस के टाइम में तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कितनी बेकार कंडीशन है। तो इस तरीके के इशूज़ इसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया पेपर 3, इसके बाद हम पेपर 4 लेके आएंगे। पेपर 4 पर वीडियो भी हम लोग तैयार करेंगे, तो उसके अंतर हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तृत अध्ययन करेंगे पेपर 4 का। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।